जय श्री राम। रामायण दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एंशिएंट एपिक लिटरेचर है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं जिनको 7 खंडों में विभाजित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो क्या उन्होंने इन श्लोकों में रामायण काल के वस्त्रों, आभूषणों, वस्त्रों के रंगों के बारे में बताया था? आज की इस वीडियो में हम यही इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। हम इन श्लोकों के अंदर जाकर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि रामायण काल में श्री राम कौन से वस्त्र पहना करते थे। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में और हम जानेंगे कि रामायण काल में किस प्रकार के वस्त्र इस्तेमाल किए जाते थे। हमारे दिमाग की संरचना कुछ इस ढंग से की गई है कि जो भी किसी बात को या किसी चीज़ को हम सबसे पहली बार देखते हैं उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। इसीलिए जब उसी घटना को या उसी चीज़ के बारे में या उससे रिलेटेड कोई चीज़ हम जब दोबारा देखते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत उसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करता है, अपने अंदर बनी हुई इस इमेज से कंपेयर करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि क्या जो वो चीज़ देख रहा है वो उस चीज़ से बेहतर है या वो वही है। ये हमारे दिमाग की संरचना है। इसीलिए जब रामानंद सागर की रामायण आई तो उन्होंने एक्चुअली जो रामायण हमने सुनी थी मंदिरों में, सुंदरकांड के जरिए, पाठों में, उस रामायण को उन्होंने अपने दृश्यों के जरिए हमारी आंखों के सामने लाके एक इमेज क्रिएट कर दी। वो इमेज इतनी मनमोहक थी, इतनी स्वाभाविक थी कि हमने अरुण गोविल को श्री राम और हमने दीपिका जी को सीता माता मान लिया। हमने उस सीरियल में दिखाई हुई हर घटना को, हर एनवायरनमेंट को, हर सेट को अपने दिमाग में एक इमेज की तरह क्रिएट कर लिया कि हाँ, रामायण काल में सब कुछ ऐसा ही था। पर क्या वाल्मीकि जी की रामायण के 24,000 श्लोकों में जो भी वर्णन किया गया है वो उससे मैच करता था? आइए इस बात की पड़ताल करते हैं। रामानंद सागर जी की रामायण में श्री राम को, लक्ष्मण को, सीता जी को अक्सर भगवा रंग के कॉटन के कपड़ों में दिखाया गया था। लेकिन अगर आप रामायण के 24,000 श्लोकों को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उसमें श्री वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि उस काल में सिल्क बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। सिल्क को उस समय कोशिया कहा जाता था और अकेला सिल्क ही नहीं, उसके अलावा भी कई और लेनिन थे जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे। अरण्यखंड के एक श्लोक में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, संतः पद पलाश अक्षि पित कौश्या वासिनी अभ्यगच्छतः वेदहि हष्टचेता निशाकार। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में वस्त्रों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था कहानी को दर्शाने के लिए। और ये जो श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ा, इस श्लोक में महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि वनवास जाने से पहले माता सीता सिल्क की यानी कौशिया की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं कौशल्या माता ने कौशिया की सफेद साड़ी पहनी हुई थी। अन्य श्लोकों में कुसुमा और दुकुला का भी जिक्र किया गया है। कुसुमा यानी कि फ्लेक्स प्लांट की छाल से बनने वाला कपड़ा, वहीं दुकुला भी एक प्रकार का कपड़ा था जो रामायण काल में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा और भी वस्त्रों का जिक्र हमको अलग अलग श्लोकों में मिलता है। वाल्मीकि जी की रामायण में करपसा का भी बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। करपसा मतलब कॉटन। उनके श्लोकों से हमें यह पता चलता है कि उस समय कॉटन का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। सबसे ज्यादा जहाँ सिल्क इस्तेमाल होता था, जो कि एक नोबल परिवार या हायर क्लास के लोग यूज करते थे, वहीं कॉटन भी अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप किष्किंधा कांड को पढ़ेंगे तो उसमें करपासा को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। वहां पर श्री वाल्मीकि जी उड़ते हुए बादलों को करपासा से कंपेयर करते हैं, यानी कि कॉटन से कंपेयर करते हैं। संध्या राग उत्थितः तामः आ अंतेषु अधिक पंडुरे सिंधे अभ्र पात चच्छेदः भाग वर्ण इव अब्रहम। ये श्लोक सुंदरकांड का है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बारी आई तब रावण ने अपने बाकी डीमंस को आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में करपासा के कपड़े को लपेटकर आग लगा दी जाए। ऐसे अलग अलग श्लोकों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय इस्तेमाल होने वाले कई लेनिन, कई वस्त्रों के बारे में जिक्र हमको मिल जाता है।
8 अक्टूबर 2020 को कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने एक प्रश्न पूछा था कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो सीता माता ने किस रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पर हमें इसका उत्तर देना था। अगर हम वाल्मीकि जी की रामायण में सुंदरकांड का सर्ग 15 पढ़कर देखें तो उसमें वर्णन है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे तो उन्होंने दूर से सीता माता को देखा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सीता माता आग के बीच में खड़ी हुई है और सीता माता ने उस समय येलो रंग की, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे, पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और सीता माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने अपने अलग अलग श्लोकों में उस समय इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों को और उनके रंगों को, आभूषणों को दर्शाया था। ये श्लोक है अयोध्या कांड सर्ग 37 का। अथ चिराणी केकई स्वयं महायात्य राघवम उवाच परिधो वस्तवी जनोद्य निरपत्रपा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री राम वनवास जाने के लिए तैयार होते हैं उस समय राजमहल में सभी लोग उपस्थित होते हैं और वहां पे केकई बिना शर्म के सबके सामने छाल से बने हुए कपड़े लाकर श्री राम को देती है। उन कपड़ों में एक ओढ़नी होती है और एक धोती और ये कपड़े छाल से बने हुए होते हैं जो जनरली उस समय में एस्थेटिक्स यानी साधु संत इस्तेमाल किया करते थे। इसके अगले श्लोक में वाल्मीकि जी बताते हैं कि शेर के समान श्री राम उन वस्त्रों को अपनी माता केकई से विनम्र पूर्वक लेते हैं और अपने सिल्क के वस्त्रों को हटाकर उन छाल से बने हुए कपड़ों को ग्रहण कर लेते हैं। इसके अगले श्लोक यानी कि अयोध्या कांड के सर्ग 37 के 9वें श्लोक में श्री वाल्मीकि जी बताते हैं कि सीता माता इन छाल से बने हुए कपड़ों को देख के डर गई थी। वो उस समय ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि एक प्यारा सा सफेद कबूतर सामने आए हुए सर्प यानी सांप को देख के घबरा जाता है। श्लोक 10 में वाल्मीकि जी ने बताया है सीता माता के लिए वस्त्र कुशा के बने हुए थे। अगर आपने कुशा देखी हो तो कुशा घास के प्रकार की होती है। जनरली श्राद्ध वगैरह में कुशा का इस्तेमाल किया जाता है। कुशा से बने हुए वस्त्र सीता माता को दिए। सीता माता बहुत कंफ्यूज थी उन वस्त्रों को देखकर और इसीलिए उन्होंने श्री राम की तरफ देखा। श्लोक 12 में वाल्मीकि जी बताते हैं कि कैसे माता सीता ने श्री राम के समक्ष जाकर उनसे प्रश्न पूछा कि कैसे हमारे बैरागी, हमारे साधु संत जंगलों में इस प्रकार के वस्त्रों को पहनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके आगे के श्लोकों में श्री वाल्मीकि जी बताते हैं कि सीता माता जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन कुशाई वस्त्रों को कैसे पहना जाए, वो एक वस्त्र को अपनी गर्दन में डाल लेती है और दूसरे वस्त्र को हाथ में लेकर इंतजार करने लगती है, समझने की कोशिश करने लगती है कि इस वस्त्र को कैसे पहना जाए। ये बात श्री राम समझ जाते हैं। श्री राम झट से आगे आते हैं और अपनी पत्नी श्री सीता की मदद करते हैं उन वस्त्रों को पहनने में। तो जो खास बातें मैं इन श्लोकों के थ्रू इंट्रोस्पेक्ट कर पाया हूँ वो ये है कि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कुसुमा यानी कि फ्लेक्स प्लांट की छाल से बने हुए कपड़े, दुकुला एक विशेष प्रकार का कपड़ा, सिल्क, कपासा यानी कि कॉटन, इस प्रकार के वस्त्रों को उस काल में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इन श्लोकों के जरिए मैं उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों के रंगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले पाया। इंस्पायर्ड की केवल एक इन्फॉर्मेशन जहां पे सीता माता पीले रंग की साड़ी पहने हुए अशोक वाटिका में हनुमान जी को दिखाई देती है। इसके अलावा मुझे और वस्त्रों के रंगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। इसलिए ये कहना कि उस समय भगवान भगवा रंग पहनते थे या पीला पहनते थे या लाल या नीला, ये शायद सही नहीं होगा। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में कहा था, हम जो चीज पहले देख लेते हैं उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। श्री रामानंद सागर की रामायण में हमने श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता को भगवा रंगों में देखा है, नारंगी रंगों में देखा है, पीले वस्त्रों में देखा है। इसलिए यही रीजन है कि हम श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता माता को भगवा रंगों में या पीले रंगों में ही इमेजिनेशन कर पाते हैं। पर असल में अगर आप वाल्मीकि रामायण को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो उसमें रंगों का जिक्र नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे, कुछ और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि इस चैनल में और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कम्युनिटी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा।